साखी गाय भैंस चराने की। एक दिन मेहता कालू जी ने कहा, बेटा नानक, आप बाहर जाकर अपनी गाय भैंस चरा आया करो। वैसे तो इस काम के लिए बहुत सारे नौकर लगाए हुए हैं, लेकिन मालिक की देखरेख में पशु हष्ट-पुष्ट होते हैं। मतलब उनके पिताजी ने कहा कि नानक जी, आप घर में सारा दिन रहते हो, आप गाय भैंस चराया आया करो, क्योंकि अगर मालिक अपने पशुओं की देखभाल करता है तो उनके पशु जो हैं वो हष्ट-पुष्ट रहते हैं। गुरुजी की आज्ञा मानकर गुरुजी अपने गाय भैंस को चराने के लिए ले जाने लगे। एक दिन गुरुजी जंगल में गाय भैंस चराने के लिए ले गए और उन्हें जंगल में छोड़ दिया और एक एकांत स्थान पर बैठ गए। ईश्वर के ध्यान में लीन हो गए और उनकी समाधि लग गई। गाय भैंस चरते चरते एक जाट के हरे भरे खेत में घुस गई। खेती में उन्होंने भरपेट खेती खाई, खूब फसलें खाई और उसके बाद वहीं वो बैठ गई। जब खेत का स्वामी आया, उसने देखा गुरुजी तो ध्यान में लीन है और उनके पशुओं ने उसकी पूरी खेती उजाड़ दी है। तो ये देखकर उसके स्वामी को बड़ा गुस्सा आया। वह गुरुजी को भला बुरा कहने लगा। तब गुरुजी ने कहा कि भाई, इतना गुस्सा क्यों करते हो? तुम्हारी इतनी अधिक हानि नहीं हुई है, तुम चिंता मत करो, परमात्मा इसी में तुम्हारी उन्नति कर देगा। गुरुजी ने उस जाट को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं हुआ और वो बोलता चला गया। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो दोनों वहाँ का जो हाकिम था, राय बुलार, उसके पास चले गए। जाट ने राय बुलार से गुरुजी की शिकायत की और अपने नुकसान की भरपाई करने को कहा, लेकिन गुरुजी ने कहा कि इसके खेत में तो कोई नुकसान नहीं हुआ है और यदि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो इसके खेत में चलकर देख लो। तब सब लोग खेत में देखने के लिए आए। खेत बिल्कुल ठीक ठाक था, एक तिनके का भी नुकसान नहीं हुआ था। जाट ये सब देखकर हैरान हो गया। गुरुजी ने जाट को झूठा किया और गुरुजी और उनके पिता मेहता कालू घर आ गए। ये है गुरु नानक देव जी की एक बाल लीला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।